आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम हमारी क्लास में टैली प्राइम का कोर्स चल रहा है, उसमें हम पेरोल के बारे में समझ रहे हैं। पेरोल से अगर आपको याद हो तो हम उसमें पे हेड्स क्रिएट कर रहे थे कि क्रिएट पे हेड इन पेरोल। तो मैंने आपको बताया था कि पे हेड से पहले आपको ये सेटअप करना पड़ता है स्टैट्यूटरी पेरोल मास्टर्स में जाके, फिर हमारे पे हेड्स क्रिएट होते हैं। उसके बाद मैंने पे हेड्स के बारे में डिटेल बताई थी, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, कन्वीनियंस अलाउंस और बोनस। और लास्ट की वीडियोस में हमने 2 अपने पे हेड्स पेरोल में क्रिएट कर लिए थे। वैसे मैंने आपकी काफी पेरोल्स के रिलेटेड मैंने आपको काफी इंफॉर्मेशन दे रखी है। पे हेड्स क्या होते हैं यहाँ पे मैंने बता रखा है, और हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पे हेड का यूज करते हैं। तो अर्निंग पॉइंट हम कर रहे थे कि अर्निंग एम्प्लॉयज अर्निंग पे हेड कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ पे हेड्स क्रिएट कर उसकी लिस्ट बनाई थी जो हम क्रिएट कर रहे हैं। और पे हेड्स का अगर मैं बात करूं तो ये हमारा 3rd स्टेप है प्रोसेस में, ये हमारा 3rd स्टेप है, और अर्निंग पॉइंट हम उसमें क्रिएट करने हैं। तो मैंने 2 पे हेड्स क्रिएट कर लिए, अर्निंग पे हेड्स क्रिएट कर लिए। तो अब हम आगे के पे हेड्स को क्रिएट करेंगे। तो ले टैली में चलते हैं। मैंने अपनी कंपनी सेलेक्ट कर रखी है। फिर मैं किस पे जाएंगे, हम क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद आपको पेरोल मास्टर लेना है। एम्प्लॉय ग्रुप बना रख चुके हैं हम, एम्प्लॉय बना चुके हैं, यूनिट्स बना लिया है, और अटेंडेंस प्रोडक्शन भी बना लिया है। हमें पे हेड बनाना है। तो अगर आपको देख रहे हो अपने पे हेड्स, तो आप ऑल्टर पे जाएंगे। ऑल्टर पे जाने के बाद आपको पे हेड्स लेना है। फिर आपको यहाँ 2 पे हेड्स दिख रहे होंगे, बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस। फिर हम क्या करेंगे, अब हम क्रिएट करते हैं। अब हम क्रिएट करेंगे पे हेड। हम अब क्रिएट करेंगे हाउस रेंट अलाउंस आएगा हमारा। हाँ, हाउस रेंट अलाउंस बनाएंगे। और ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है। ये फिक्स्ड रहता है आपका, वेरिएबल कभी नहीं रहता। इसे फिक्स्ड रखता है कंपनी वाले। फिर ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब आपकी जो नेट सैलरी उसमें इफेक्ट करता है। हाँ, फिर इसे यस करना है। फिर आपको यहाँ पे नाम रख देंगे, एचआरए लिख दें, या फिर हाउस रेंट अलाउंस भी रख सकते हैं। ये यहाँ पे नो रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एचआरए है वो ग्रेड्युटी का हिस्सा नहीं है। अब इसे ये टैक्सेबल है। जो ग्रेड्युटी होता है वो एचआरए का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हमने उसे नो रखा है। बाकी 2 को मैंने यस करा था। अब बात करें अल्टर, से यस करेंगे। फिर यहाँ पे आपको इनकम टैक्स कंपोनेंट में हाउस रेंट, जैसे लास्ट में मैंने आपको डीएनएस अलाउंस दिया था, और ये एक्चुअल वैल्यू और प्रोजेक्ट वैल्यू भी हो सकता है। तो नॉर्मल ज्यादातर ये आपका प्रोजेक्ट वैल्यूज रहता है। फिर इसका जो कैलकुलेशन टाइप है, आपको यहाँ जो एचआर होता है वो हमारा डिफाइन की जाती है, इसकी वैल्यू एज यूजर डिफाइन, कि आपको यहाँ डिफाइन बताया जाएगा कि आपको कितना मिलेगा। और ये खुद से होता है, ये खुद बताते हैं कि आपको कितना मिलेगा। एचआरए कंप्यूटेड फॉर्म में नहीं होता है ये, क्योंकि कंप्यूटर डिसाइड नहीं करता है। फिर ये एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा कन्वीनियंस अलाउंस है। अब यहाँ कन्वीनियंस अलाउंस लिख देंगे। अभी अर्निंग पॉइंट ही होता है आपका, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है। फिर इसे ये फिक्स्ड नहीं रहता, ये कम ज्यादा होता है, डेस्टिनेशन पे होता है। तो इसे वेरिएबल करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये हमारा।
अब ये ग्रेट्युटी का हिस्सा नहीं है। अगर इसका टैक्सेबल डिटेल देना चाहते हैं, इस पर टैक्स लगाना है नहीं लगाना है आपको, वो आप रखें, यस लगेंगे। फिर हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट का आपको मिलेगा यहाँ पे अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंट लेना है। फिर ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू, और ये फ्लैट रेट होता है, एज कंप्यूटेड भी नहीं होता, मतलब ऑटोमेटिक नहीं होगा, यूजर डिफाइंड भी नहीं होता, ये फ्लैट रहता है। और यहाँ पे मंथली में मिलता है। नॉर्मल राउंडिंग देने के बाद आपको 1, इसकी लिमिट दे दें 1, फिर ये एक्सेप्ट, फिर ये हमारा नेक्स्ट भी बन गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ओवर टाइम या बोनस आप क्रिएट कर लें, जैसे ओवर टाइम ले लिया। अब ये अर्निंग पे हेड्स में जाएगा आपका, सॉरी, और ये वेरिएबल होता है क्योंकि आप इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों करते हैं, क्योंकि आपका ये फिक्स नहीं रहता, सैलरी आपकी फिक्स रहती है। अब एक्स्ट्रा ओवर टाइम करेंगे तब आपको मिलता है। और ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर ग्रेजुएटी का हिस्सा है तो यस, अगर नहीं है तो नो। और टैक्सेबल देना है, यस करने के बाद ये खुद से हो रखा है अदर अर्निंग अलाउंसेस, मतलब अदर, जैसे पहले तो आपका ट्रांसपोर्ट था, डीएनएस था, सैलरी था, तो फिर आपको इसे ही लेना है। फिर कैलकुलेशन टाइप में आपका प्रोडक्शन लेना है, ऑन प्रोडक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन के हिसाब से होता है इसका, ना कंप्यूटेड होगा, ना यूजर डिफाइंड होगा, ना फ्लैट रेट, ना अटेंडेंस। क्योंकि आपको यहाँ ऑन प्रोडक्शन लूंगी, ऑन प्रोडक्शन में आपको यूनिट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे ओवर टाइम का और टारगेट का हमने यूनिट्स पहले से कर रखा है। ओवर टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपको याद हो तो हमने यूनिट्स क्रिएट किया था आवर्स का और सेकंड्स का, मिनट्स का, सॉरी। फिर यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, फिर यहाँ पे 1, फिर एक्सेप्ट। अब हमारा है, अब बाकी कुछ भी वो भी बना रहे थे, जैसे बोनस है, ये भी आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में जाएगा, जो अर्निंग पे हेड्स में जाएगा। उसके बाद ये भी फिक्स्ड नहीं होते, इसे हम वेरिएबल करेंगे। सॉरी, बोनस लेना है यहाँ पे, सॉरी पे हेड ये बोनस वाला है, बोनस लेंगे। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फिर इसे टैक्सेशन पे यस करना है। यस करने के बाद बोनस ऑटोमेटिक अपने यहाँ ले लिया। फिर ये एक्चुअल वैल्यू होता है, अब इसको एज यूजर डिफाइन होता है, क्योंकि डिफाइन करते हैं हम इसे खुद, कितना बोनस मिलेगा कि सैलरी के अकॉर्डिंग। फिर इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ की बात करें तो हम ये पे हेड्स पे किस पे जाएगा? अगर हेल्थ एक्सपेंस है तो जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो अलग होते हैं, फिक्स्ड नहीं होता। तो इसे हम रिफ्रेशमेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप बात मेडिकल के एक्सपेंस की कर रहे हैं तो इनका सबकी स्लिप वगैरह, इनकी फाइल वगैरह सबमिट हो, बिल वगैरह सबमिट होता है, इसलिए फिर आफ्टर बिल जमा होने के बाद आपको ये मिलता है। और ये जो इनकम टाइप है फिक्स नहीं रहता, वेरिएबल होता है, क्योंकि कम ज्यादा होते हैं ये। यहाँ पे यस करने के बाद मेडिकल का लेना है हमें, मेडिकल रिप्लेसमेंट। फिर ऑन एक्चुअल वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग ये लगता है। देन ये सारे हमारे जो अर्निंग पे हेड्स है तो वो सारे क्रिएट हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। वो जो भी पे हेड्स क्रिएट किए हैं, पे हेड्स में जो भी करेक्शन वगैरह, अल्टर पे जाने के बाद आपको पे हेड्स चेक करना है।
और जितने भी हमने पे हेड यूज किए उसमें वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।